वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम लेके आए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थशास्त्र का पेपर है। और अर्थशास्त्र में हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये कि आपसे ये पूछेगा कि मांग की जो अड़ी लोच की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, या फिर अवधारणा पूछ लेगा या फिर धारणा पूछ लेगा। लेकिन अड़ी लोच इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछेगा कि मांग की अड़ी लोच क्या होती है, इसके वर्णन करो। तो आप जब भी ऐसा कुछ आए उसका व्याख्या करो, संक्षेप में वर्णन करो अलिलोच का, तो आप कैसे कर पाओगे जब भी एग्जाम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में 100% बनता है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे लेके आओगे। देखो, लिखने का सिंपल तरीका होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से लेकर बस यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना। तो देखो, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक बार में आपको याद हो जाएगा कि मांग की अड़िलोच क्या होती है। ठीक है, और आप हमारे इस नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। नोट्स का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर सारे नोट्स के लिंक डाल रखे हैं, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो देखो, या फिर आप हमारा नोट्स यदि बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सारे बुकों से सबसे अलग बनाया गया है हम लोगों ने, बिल्कुल शॉर्ट में। इसको देखो, यहाँ बोला गया है मांग की अड़िलोच का प्रतिपादन कह सकते हैं मूर ने किया था। अब क्या हुआ बेटा कि मूर ने किया था कि जो मांग की अड़िलोच का जो प्रतिपादन था वो मूर ने किया था। ठीक है, अब अड़िलोच किसने दी थी, कभी पूछ ले तो मूर ने दिया था। और साथ ही साथ कह रहा है कुछ वस्तुओं देखो जैसे कि मूर ने किया था, और कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं कि हम यहाँ देखो बोला गया है कि इस प्रकार की होती है। देखो, कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं कि एक वस्तु की कीमत पर परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को भी परिवर्तन कर देता है। मतलब एक वस्तु की कीमत में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन भी कर देता है। और जबकि दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी यदि कोई वस्तु की कीमत में नहीं होता है तो भी उसकी परिवर्तन चेंज हो जाता है। देखो, बोल रहा है कि जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं तो हम कह सकते हैं जब परस्पर कोई संबंध होंगे तो हम क्या करेंगे। देखो, अब यहाँ देखो एक्सप्लेन करते हैं एक्सरे। यहाँ बोला गया तो एक वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग पर भी प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव को जानने के लिए मांग की अड़िलोच का प्रयोग किया जाता है। अब अड़िलोच का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखेंगे। तो क्या है, मांग की अड़िलोच को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। तो मांग की अड़िलोच बराबर होता है, ध्यान से देखेंगे, मांग की अड़िलोच बराबर होता है एक्स कोई वस्तु है, मान लो एक एक्स वस्तु है, उसकी बस देखो एक्स वस्तु की मांग में, ठीक है, मांग में परिवर्तन या अनुपात नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे वाई वस्तु की मांग में परिवर्तन। क्या होता है, दोनों में जो परिवर्तन के होता है वो अड़िलोच कहलाती है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं नोट्स को। तो यहाँ उन्होंने बोला गया है अनुपातिक परिवर्तन बोला गया है एक्स एंड पी वाई, एक्स वाई और एक्स एंड पी वाई, ये है देखो, इससे प्रदर्शित किया जाता है। इस सूत्र को आप याद कर लेना। तो यहाँ देखो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि डेल्टा एक्स जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन है। और जो केवल एक्स देख रहे हैं ये एक्स वस्तु की प्रारंभिक मात्रा है। ठीक है, और जो डेल्टा पी वाई देख रहे हैं, डेल्टा पी वाई ये वाला, ये देख रहे हैं कि बाई वस्तु बाई की कीमत में परिवर्तन है। और जो बाई पी बाई देख रहे हैं, पी बाई यहाँ डेल्टा पी था, यहाँ डेल्टा पी वाई देख रहे हैं, तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत है, इसमें प्रारंभिक कीमत क्या है। तो यहाँ उन्होंने सिंपल एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। और यहाँ देखो अगले हमें क्या लिखना है, ये हो सके तो लिख देना, वरना इस सूत्र को लिख के आ जाना पेपर में तो भी आपको चलेगा। यहाँ देखो बोला गया कि मांग की अड़ी लोच के आधार पर यह बताया जा सकता है कि एक्स और वाई वस्तु आपस में कह सकते हैं स्थापन एवं पूरक, या फिर कह सकते हैं अथवा स्वतंत्र वस्तुएं हैं। क्या है बेटा, स्वतंत्र वस्तुएं
उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा देखो यहां ध्यान देंगे, एक्स वाई की वस्तु आपस में क्या होती है, स्थानापन्न कह सकते हैं, और पूरक हो जाती है अथवा स्वतंत्र वस्तु है। यहां बोला क्या है, देखो स्वतंत्र वस्तु भी बोल सकते हैं इस वस्तु को, स्थापना को, या स्थापन कह सकते हैं। देखो स्थापन वस्तु की स्थिति में अड़ी लोच धनात्मक होती है, मतलब क्या, पॉजिटिव, धनात्मक, प्लस वाली होती है, क्योंकि वस्तु बाई की कीमत में वृद्धि स्थापन वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगी। अब जो स्थापन वस्तु है उसकी वस्तु में भी वृद्धि करेगी, और तथा वस्तु बाई की कीमत में कमी करेगी। अब देखो जब बाई की वस्तु एक्स, तथा देखो यहां बोला गया है कि यहां से ध्यान देंगे, वृद्धि जब हो गई यहां एक्स की, देखो यहां बोला गया है, यहां से देखेंगे, क्योंकि बाई की कीमत में वृद्धि स्थापित वस्तु मात्रा में वृद्धि करेगी, तथा वस्तु बाई की कीमत में कमी वस्तु एक्स की मात्रा में कमी करेगी। और यहां कह रहा है पूर्ण स्थापन वस्तु में अड़ी लोच कम होती है, कम होती है। उसके बाद में कह रहा है कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग एक साथ की जाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग एक साथ की जाती है, और स्कूटर तथा पेट्रोल, पेन अथवा स्नायु ऐसी ही वस्तुएं हैं, जैसे कि पेट्रोल है, स्कूटर है, पेन है, स्नायु है, एक ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है या हो जाएगी। पूर्णांक कह सकते हैं, पूरक वस्तुओं की स्थिति में लोच या अड़ी लोच मतलब कि धनात्मक अथवा शून्य से कम हो जाएगी। मतलब यदि बात की जाए जो पूरक वस्तु होती हैं उनकी स्थिति में जो अड़ी लोच होती है वो धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव अथवा शून्य से कम हो जाएगी, ये बोला गया। तो इस तरीके से आपको इसको लिख के आना है, बस यहां से लेकर यहां तक लिखे आना, और इसमें आप आसानी से जो मांग की अड़ी लोच होती है उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक बार दो बार इस क्वेश्चन को पढ़ना, लिखने के बाद में समझ में आ जाएगा। आप पूरा इस तरीके से लिख के आएंगे, एक्सप्लेन करके आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।